What goes around comes around। विजय सेतुपति की मूवी ने वो कर दिखाया जो इस जॉनर की मूवी काफी कम अटेम्प्ट करती है, ऑडियंस को सरप्राइज, शॉक्ड और इमोशनल। अब देखो ये मूवी इतनी हाइप में थी आफ्टर इट्स नेटफ्लिक्स रिलीज कि मेरे को देखने का मन नहीं था, लेकिन थ्रिलर मूवी ज्यादा दिन बचती नहीं है। कोई ना कोई इंटरनेट के किसी कॉर्नर में होता ही है जो बिना स्पॉइलर अलर्ट चीजें बताता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पॉइल होने के बाद भी मैं शॉक, सरप्राइज और इमोशनल था। या तीन इमोशन जो थ्रिलर मूवी से एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मूवी एट इट्स कोर एक थ्रिलर मूवी है जिसको देखने के लिए तुम्हें अटेंशन और पेशेंस दोनों चाहिए। शुरुआत में ये मूवी मोर ऑफ अ कॉमेडी लगती है देन दैट ऑफ अ थ्रिलर, कॉमेडी ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ एक आदमी अपना डस्टबिन गुम होने के लिए कंप्लेन लिखवाने आता है। हमें पता है वो इम्पोर्टेंट क्यों है उसके लिए, लेकिन पुलिस वालों को ये बात नहीं पता। यू सी, इग्नोरेंस, कॉमेडी। और यहीं पे आता है पावर ऑफ अ थ्रिलर मूवी। थ्रिलर मूवी हमेशा अपने रेड हेयरिंग के साथ स्मार्ट होती है, लेकिन महाराजा की तरह सीधे जॉनरा चेंज नहीं कर लेती है। लास्ट जब ये हुआ था वो 1994 था। शॉशैंक रिडेम्पशन की एंडिंग हमें बताती है कि ये मूवी सिर्फ ड्रामा नहीं थी, थ्रिलर भी थी। वेल महाराजा इतनी दूर तक तो नहीं जाती, लेकिन मूवी का अच्छा खासा 45 मिनट तो टान ही लेती है जब तक अनुराग कश्यप की एंट्री होती है। लेकिन महाराजा मूवी की एंडिंग ना ही शॉशैंक की तरह क्लेवर है, ना ही ओल्ड बॉय की तरह डेलिबरेटली एम्बिगुअस रखी गई है, या फिर सिक्स्थ सेंस की तरह शॉक वैल्यू पे भी नहीं चलती और गॉन गर्ल की तरह अजीब भी नहीं है। दो चार और नाम भी थे, लेकिन लेट्स गो विद द फ्लो। महाराजा की एंडिंग पोएटिक जस्टिस की तरह है, जैसी करनी वैसी भरनी की तरह। एक सीरीज ऑफ ट्रेजेडी होती है, एक सीरीज ऑफ एरर। मूवी स्टार्ट ही होती है एक ट्रेजेडिक एक्सीडेंट के साथ, जहाँ महाराजा अपनी पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट खो चुका होता है, लेकिन एक डस्टबिन के कारण उसकी बेटी ज्योति बच जाती है, जो एक्सीडेंट के टाइम उसके ऊपर आ गिरती है और उसे कवर कर लेती है घर की डिबरीज से। उसके बाद ज्योति के मोलेस्टेशन से लेके एंड तक का रिवील, एक के बाद एक ट्रेजेडी होती रहती है। और एरर शुरू कहाँ से होता है? मेरे लिए एरर तभी शुरू हो जाता है जब महाराजा सेल्वम को आंक नहीं पाता है। सेल्वम का न्यूज़पेपर का इन्फो सीरियसली ना लेना और महाराजा को गलत समझना, पुलिस का नल्ला सेवम जैसे खबरी पे विश्वास करना। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि क्या ये ट्रेजेडी ऑफ एरर इसलिए हुआ क्योंकि महाराजा ने सेल्वम की मदद करनी चाहिए थी, और ठीक इसी तरह ज्योति भी सिर्फ इसलिए सफर करी है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड की मदद करना चाहिए। पहले इसका आंसर हमें इस सीन में मिलता है जहाँ पे सेल्वम सबरी को महाराजा के बारे में बता रहा होता है। तुमने तो कहा था बगल में कोई नहीं, फिर कैसे? अरे जब तूने फोन किया तब कोई नहीं था, जैसे ही पीछे मुड़ा तो सामने था। सिल्वा, हम लोग उसे फॉलो करेंगे। हाँ। सही समय पर उसे खत्म कर देंगे। मेरे ख्याल से पैसा और गहने हमें कहीं और रख देने चाहिए। इससे ये बात तो क्लियर है कि महाराजा को छोड़ता नहीं सेल्वम, चाहे कुछ भी हो जाए। सेल्वम एक ऐसा विलेन है जो बियॉन्ड रिडेम्पशन है। भले ही रिवेंज की नजरिए से हो, लेकिन सेल्वम की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं हुई थी। उसके लिए उसकी खुद की ही बेटी इम्पोर्टेंट है और कोई नहीं। और ज्योति इसका पार्ट सिर्फ इसलिए बनी क्योंकि वो सेल्वम की बेटी है। और अगर इसमें मैं अपनी बात जोड़ दूं तो इस तरह के रास्तों का अंजाम यही होता है। तुम कोई क्राइम करो, कल ना आज तुम्हारी फैमिली इन्वॉल्व होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। द पुलिस इन क्वेश्चनिंग मेरी लाइफ की ये फर्स्ट थ्रिलर मूवी होगी जहाँ पे पुलिस को एक अच्छी लाइट में दिखाया है। एंड डोंट वरी, मेरी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है। दिस इज बिकॉज यहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट कोई डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नहीं है, बल्कि एक कॉमेडिक एलिमेंट की तरह यूज किया गया है। वरना एक अनरिपोर्टेड रेप केस हॉस्पिटल कभी भी एंटरटेन नहीं करती, भले ही डॉक्टर तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो। और जो भी पुलिस वर्क देखने मिलता है वो ज्यादातर ऑफ कैमरा ही होता है, ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बचा रहे और रन टाइम भी। इसलिए हमें नहीं पता कि सेल्वम के क्राइम के बारे में पुलिस वालों को कैसे पता चला, जबकि ज्यादातर वही घर टारगेट करते थे जो ज्यादा से ज्यादा सेक्लूडेड हो, घरों में ज्यादातर बूढ़े, बच्चे और औरतें हो। और क्राइम खत्म करने के बाद ये सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही कर देते थे। इसका स्क्रीन प्ले काफी टाइट है, जहाँ पे हमें बहुत सारे पैरेलल्स देखने मिलते हैं, जैसे कि खाने का पैरेलल। सेल्वम का एमओ था कि वो जिस घर में क्राइम करता था उसी घर का खाना खाता था। वहीं ज्योति को हमने बॉन्ड करते हुए देखा है महाराजा के साथ ओवर फूड। ज्योति बचपन से ही अपने फादर की गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करती है, वहीं पे महाराजा के साथ वो खुद ही गिफ्ट उससे डिमांड करती है। और ये शायद सबसे बेस्ट पैरेलल होगा, जहाँ पे महाराजा और सेल्वम जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तब महाराजा एक प्लेन कैरेक्टर होता है प्लेन शर्ट के साथ, वहीं सेल्वम एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है चेक शर्ट के साथ। लेकिन ये जब एंड में मिलते हैं तो महाराजा एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है विद चेक शर्ट्स और सेल्वम एक प्लेन शर्ट में होता है विद नो पर्पस। ये मूवी ऑब्वियसली सॉलिड है जस्ट बिकॉज इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है, लेकिन ये मूवी परफेक्ट नहीं है। मूवी के स्टार्ट में ज्योति का एक्सपोजिशनल डंप अबाउट हरसेल्फ इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन आसिफा मैम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पता नहीं। लेकिन इसकी स्टोरी टेलिंग से एक बात तो बोलना होगा कि किसी भी गिवन मोमेंट पे मेरे को इसका एंड का रिवील कहीं भी प्रेडिक्ट नहीं हुआ था। इसलिए ज्यादा बिना स्पॉइल हुए तुरंत ये मूवी देख लो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।